नमस्कार, मेरा नाम आकाश वर्मा है, मैं ऋषिकेश से हूँ और आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर वीरपाल सिंह पयाल जी से, जिन्होंने वेस्टीज से शार्क एयर प्यूरीफायर खरीदा है और वेस्टीज में फिलहाल ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पर कार्यरत हैं। और मैं ये पूछना चाहूंगा इनसे, इन्होंने एयर प्यूरीफायर लिया है, इनका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, इससे किस तरह से ये फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से लोगों को इसके फायदे बता सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि पयाल सर खुद अपने लफ्जों में बताएं कि किस तरह से उन्होंने किस कारण से एयर प्यूरीफायर लिया है वेस्टीज का। आज की जिस तरह की समस्याएं चल रही हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, घर में बैठे बैठे ही बीमार हो जाते हैं, कई तरह की बीमारियां चल रही हैं, जैसे कोरोना हो गया और कई तरह के वायरस। तो मैं बाकी जानकारी पयाल सर से लेना चाहूंगा। जी सर। दोस्तों, मेरा नाम वीरपाल सिंह पयाल है और मैं इसी महीने अप्रैल महीने में लास्ट मंथ में मैंने ब्राउन लेवल अचीव किया है और ये एयर प्यूरीफायर मैंने लिया है। तो इसको लेने के पीछे दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि ये मेरी नीड थी, ये मेरी ज़रूरत थी, और दूसरा कारण ये था कि इससे मुझे डबल पीवी मिला और डबल पीवी मिलने की ही वजह से मैं इस महीने आसानी से अपना इस टफ कंडीशन में भी अपना जो है मैं अपना लेवल क्वालिफाई कर पाया। इस एयर प्यूरीफायर को लेने के पीछे जो मकसद है ये है कि ये रूम के हवा को, रूम में एयर को फ्रेश करके रखती है। होता क्या है कि बाहर हमें हवा जो मिलती है वो हवा हमारी मूव होती रहती है, पास होती रहती है। कहीं पे स्मेल आएगा, लेकिन हवा का एक झोंका आएगा, लेकिन स्मेल थोड़ी देर के बाद जैसे ही हम आगे निकले तो स्मेल हमारे कानों से, हमारे नाक से दूर हो जाती है। लेकिन जब घर के अंदर रहते हैं और घर में हमें ज़्यादा समय तक घर के अंदर रहना पड़ता है, तो घर के अंदर कुछ ऐसी स्मेल होती हैं जो रिमूव नहीं हो सकती। जैसे अलमारी के पीछे जो गंदगी है वो रिमूव नहीं हो सकती। जैसे दरवाजे के कोनों के अंदर और ऐसी जगह पे जो है वो हवा रिमूव नहीं होती, वो स्मेल रहती है और वो बनी हुई रहती है और वो हवा हमारे सांसों के अंदर चली जाती है। वो हवा है वो दिखती नहीं है, वो जो पार्टिकल्स हैं वो दिखते नहीं हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को जो घर के अंदर रहते हैं, अस्थमा के पेशेंट रहते हैं, उनको घर के अंदर अस्थमा से ज़्यादा दिक्कत होती है, उनको खुली हवा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर वो बाहर नहीं जा पाते तो ये एयर प्यूरीफायर उनके लिए एक वरदान साबित है। ये जापान की टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इसमें हैफा है हाई एफिशिएंसी पार्टिकल्स अरेस्टर है। इसमें हाई एफिशिएंसी पार्टिकल अरेस्टर, यानी जो पार्टिकल दिखते नहीं है और वो हमारी सांस के अंदर जाके, हमारे फेफड़ों में जाके हमें तकलीफ पैदा करते हैं, हमारे लिए अस्थमा क्रिएट करते हैं, उसको ये हेपा फिल्टर अरेस्ट करता है। इसमें प्लाज्मा क्लस्टर है और ये जापान की टेक्नोलॉजी से बना बहुत ही उम्दा किस्म के और बहुत सारे मानकों के बाद, बहुत सारे परीक्षणों के बाद इसको नंबर 1 पाया गया है। और ये हमारी कंपनी वेस्टीज के माध्यम से ये बिकती है, जहाँ पे इनको खरीदने से हमें पॉइंट्स भी मिलते हैं। आइए हम थोड़ा सा इसके कुछ डेमोस्ट्रेशन करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे आकाश जी हैं। जी बिल्कुल, जैसा आप लोग देख रहे हैं, सर ने इतनी सारी चीजें बताई हैं, लेकिन अगर हम साबित ही ना कर सके हैं तो बिना साबित किए हुए क्या फायदा। तो हम एक डेमो के माध्यम से आप सब लोगों को बताना चाहते हैं किस तरह से एयर प्यूरीफायर वेस्टीज का हमें फायदा है। पहला डेमोस्ट्रेशन हम करते हैं कि ये पहला फायदा हम बताते हैं कि ये जो है स्मेल को रिमूव करता है। स्मेल यानी जो हम इंक जिसे हम लिखते हैं, जैसे मार्कर होता है, मार्कर बहुत ज़्यादा स्मेल करती है। अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा जो वो करती है, स्मेल करती है घर के अंदर। और बीड़ी सिगरेट का जो स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा घर के लोगों को तकलीफ देती है। कि पीने वाले को तो महसूस नहीं होता, लेकिन जो नहीं पीता है वो घर में उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। तो हम यहाँ पे, हमारे पास बीड़ी या अमोनिया तो नहीं है, लेकिन हम ये टाटा का ये जो हमारे वेस्टीज का जो प्रोडक्ट है, ये कॉफ़ी है, इस कॉफ़ी से एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन करके देखते हैं। आकाश जी, आप दोनों हाथ कीजिए। ये आकाश जी ने ये कॉफ़ी लिया और ये देखिए ये कॉफ़ी है, और इस कॉफ़ी को आप दोनों हाथों से मलिए, दोनों हाथों पे अच्छी तरह से मलिए। अब आप इसको स्मेल लीजिए, दोनों हाथों में स्मेल है। थोड़ा सा मुझे भी बताएं। काफी तेज स्मेल है, बहुत तेज स्मेल है, ये हमारी कॉफ़ी में काफ़ी तेज स्मेल है। अब हम देखते हैं कि ये क्या हमारा
जो शार्प का एयर प्यूरीफायर है, ये क्या स्मेल को रिमूव करता है या नहीं करता है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो हम उस पे वो करते हैं। आकाश जी, अपना एक हाथ ये आप पीछे रखिए और इसको ये इस पे लगाइए। हम यहाँ पे 5 से 7 सेकंड तक इसको रखते हैं और ये कोशिश करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये स्मेल को रिमूव करता है या नहीं करता है। आकाश जी ने दोनों हाथों पे लगाया, एक हाथ उन्होंने अपनी पीछे कर दिया और दूसरे हाथ से ये हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये स्मेल को रिमूव करता है या नहीं। और थोड़ा और नीचे ले जाइए। अब आप स्मेल लीजिए। इसमें बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया। ये दिखाएं, ये दिखाएं, इसमें बहुत तेज गंध है। और ये हाथ जो जिसमें ये जिन्होंने हेपा के सामने लगाया था, इसके फैन के सामने लगाया था, इसमें जो है इसकी स्मेल बहुत कम हो गई है। अब दोनों हाथों को लगाइए सर। दोस्तों, इसी तरह से अमोनिया की गंध है और जैसे मार्कर की गंध होती है, बीड़ी की और सिगरेट की जो तीक्ष्ण गंध होती है, उसको हम जो है घर के अंदर रहती है और वो हमारे फेफड़ों में चली जाती है, उसको हम दूर कर सकते हैं। अब आप स्मेल लीजिए। जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये स्मेल पहले के बहुत मुकाबले बहुत बिल्कुल, ही कम हो बिल्कुल। गई है। अगर मैं ये कहूँ कि 4% पॉइंट मतलब केवल 4% रह गया है, और वो भी अगर हम कुछ देर तक उसको रखेंगे तो वो भी स्मेल दूर हो जाएगी। आइए एक और डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ये घर के अंदर, जो हमारे घर के अंदर है, एक उसको कहते हैं स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज वो होता है कि जैसे आप देखते हैं कि जब आप कंबल को ओढ़ते हैं या कंबल को फोल्ड करते हैं तो कंबल चिड़ की आवाज़ के साथ करता है। कई जो है मार्किन की कमीज होती है, कई सिल्क की कमीज होती है, तो चिड़चिड़ाहट के साथ आवाज़ करती है, वो एक स्टैटिक चार्ज है। और एक स्टैटिक चार्ज जो है माइक्रोन पार्टिकल्स को ज़्यादा अरेस्ट करती है, वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे आज की तारीख में कोरोना का वायरस है, तो कोरोना का वायरस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वायरस तो है, बीमार तो हो रहे हैं लोग, वो दिखाई नहीं दे रहा है। यही चीज़ हमारे घर के अंदर भी बहुत सारा स्टैटिक चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और वही स्टैटिक चार्ज हमारे फेफड़ों में जाता है। वही जो पार्टिकल्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, हमारे सांसों के द्वारा हमारे फेफड़े में चले जाते हैं और वो हमें बीमार कर देते हैं। और अस्थमा के मरीज को इससे ज़्यादा परेशानी होती है। यही कारण है कि जैसे हमारा पिलो होता है, पिलो में ज़्यादा जो है स्टैटिक चार्ज पैदा होता है, हमारे बेड शीट में ज़्यादा स्टैटिक चार्ज पैदा होता है, तो यहाँ है। अब स्टैटिक चार्ज को डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे एक जो हमारी एक रूलर है, एक फीता है, ये प्लास्टिक की फीता है, और ये जैसे हम बालों में रगड़ते हैं तो ये स्टैटिक चार्ज जनरेट करता है। ये स्टैटिक चार्ज जो है जनरेट करता है, तो ये जो इसके पार्टिकल्स हैं, जो हमने कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये देखते हैं कि स्टैटिक चार्ज क्या इसको अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है। तो आकाश जी, मैं आपसे वो करवाना चाहूँगा कि आप अपने सर पे रगड़िए सर इसको। ये दिख रहा है ना छोटे पार्ट्स, ये पार्टिकल्स है, ये सर पे रगड़िए और तेज से रगड़िए। अभी आप आगे ले आइए। थोड़ा सा आगे ले आओ। ये देखिए, ये जो है इन्होंने जो कागज के ये है छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये जो है इन्होंने कैच कर लिए, ये अरेस्ट कर लिया इन्होंने, ये पार्टिकल्स, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वो जो स्टैटिक चार्ज की ही वजह से इसको जो है अट्रैक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यही जो छोटे छोटे माइक्रोन्स हैं, ये हवा में रहते हैं, और वहाँ पे जहाँ स्टैटिक चार्ज इकट्ठा होता है, जैसे मैंने बताया कि कंबल के है, तकिया है, पिलो है, हमारी शर्ट है, कई बार जो है हम टीवी के आगे अपना हाथ ले जाते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, ये स्टैटिक चार्ज है। तो वहाँ ज़्यादा गंदगी इकट्ठी होती है, और वही गंदगी अगर घर के अंदर है और जहाँ एयर वेंटिलेशन नहीं है, वो हमारे सांसों के अंदर चला जाता है। उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि वो स्टैटिक चार्ज है जिसने ये छोटे पार्टिकल्स को भी अरेस्ट कर दिया। अब ये पार्टिकल एक बार फिर लगाइए आप, अभी इसे हाँ एक बार फिर लगाओ।
एक बार फिर लगाइए इस पे, देखते हैं। ये देखिए, ये देखो इसने जो है ये जो है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, ये देख रहे हैं आप। अब हम इसको ये देखते हैं कि हेपा फिल्टर पे ले जाने के बाद क्या तब भी स्टैटिक चार्ज काम करता है या नहीं करता है। लगाइए एक बार फिर बालों से लगाइए। ओके, अब इसके आगे ले आइए आप, ये फैन के आगे। अब यहाँ पे ले जाएंगे इसको, कोशिश। अब आप देखते हैं कि क्या ये फिर भी उतने स्टैटिक चार्ज इसमें रहता है या नहीं रहता है। अब नहीं रहेगा, देखिए ये बिल्कुल ये उस स्टैटिक चार्ज को उसने जीरो कर दिया, माइनस कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये जो है घर के अंदर जहाँ पे भी स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो उसको ये रिमूव कर देता है। तो दोस्तों मैं यही बात आपसे कहने जा रहा हूँ कि ये जो है आम और गुठलियों के दाम, आकाश जी मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है, घर के अंदर है। उन लोगों को जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको अस्थमेटिक की प्रॉब्लम होती है, जिसको साइनस की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए ये वेस्टीज कंपनी ने उनके लिए एक वरदान साबित हुआ है ये प्रोडक्ट। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये हर आदमी को अपने घर के अंदर, ये उनके घर के, उनके ड्राइंग रूम में, उनके स्टोर में, उनके ऑफिस में ये हेपा फिल्टर अवश्य होना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ। नमस्कार।